कॉलेज के अंदर एडमिशन मिल जाएगी? देखिए, एनएमसी जो हमारी नेशनल मेडिकल काउंसिल है वो 5 चीज़ें उसके लिए रिक्वायर्ड है। सबसे पहला है कि बच्चा नीट क्वालिफाई हो, यानी कि जो कट लिस्ट है बच्चे की, यानी कि जो कट ऑफ स्कोर बना है उसके ऊपर बच्चे के मार्क्स आने चाहिए। कंप्लीट कोर्स इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए। 54 मंथ का थ्योरी, 12 मंथ का प्रैक्टिकल हो। उस कंट्री में लाइसेंस टू प्रैक्टिस हो और जिस भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से पढ़े उस कंट्री के मेडिकल काउंसिल में रजिस्टर हो। ये 5 चीज़ें बच्चे को ध्यान में रखनी है और इन 5 चीज़ों को देख के बच्चा कहीं से पढ़े पूरे वर्ल्ड में, ये 5 चीज़ें अगर जो यूनिवर्सिटी फॉलोअप कर रही है तो आप यहाँ पे आके एफएमजी टेस्ट दे के अपना इंटर्नशिप प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं और उसके बाद रजिस्ट्रेशन आप अपना करवा सकते हैं। सर रशिया में कौन सी यूनिवर्सिटी जिसमें आप एडमिशन? सर रशिया में तमाम 57 यूनिवर्सिटीज़ है। अगर मैं मॉस्को से बात करूंगा तो फर्स्ट मॉस्को स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, दूसरे पे कजान फेडरल यूनिवर्सिटी है, तीसरे पे आपकी मैफी के दोनों कैंपस है, तो 4th नंबर पे आती है फार ईस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, 5वें नंबर पे आती है बस्कीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। उसके बाद RDUN, यारोस्लावल, मर्दोविया, यूलियानोस्क, आपका नॉर्थ ओशिटन, नॉर्थ कोकेशन, स्टावरोपोल स्टेट मेडिकल, तवेर स्टेट मेडिकल, ओमस्क स्टेट मेडिकल, कामरो स्टेट मेडिकल, वारेंज स्टेट मेडिकल, नवरशिस्की नवगार्ड स्टेट मेडिकल, मार्कोव स्टेट मेडिकल, साइबेरियन स्टेट मेडिकल, आर्डुअन स्टेट मेडिकल, आपका वोल्वोग्राद स्टेट मेडिकल, आपका कोमिस्वितकार स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। इन सारी तमाम यूनिवर्सिटीज़ और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, सेंट पीटरबर्ग स्टेट मेडिकल, मारी स्टेट मेडिकल, परम स्टेट मेडिकल, उसके बाद और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है। तमाम मैंने कम से कम 30-35 नाम आपको गिनाए। ऐसे 57 यूनिवर्सिटी रशिया में जो है MBBS का कोर्स। फीस क्या रहती है सर इनकी? सर रशिया में जो टॉप क्लास यूनिवर्सिटी है उसकी फीस तो 12-13 लाख से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन अगर मैं एवरेज की बात करूंगा तो फर्स्ट ईयर में अप्रोक्सीमेटली 4 लाख रूबल के आसपास की फीस आती है दोनों सेमेस्टर की मिला के। यानी कि वो 4,05,000 भी हो सकती है, 4,10,000 भी हो सकती है, 3,80 भी हो सकती है। तमाम ऐसा मतलब 10-20 हज़ार का डिफरेंस है हर एक यूनिवर्सिटी। इंडिया में क्या फीस रहती है? इंडिया में तो सर अप्रोक्सीमेटली अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो मिनिमम फर्स्ट ईयर में ही 19-20 लाख रुपए का अरेंजमेंट पेरेंट्स को चाहिए। 11-12 लाख रुपए से तो फीस स्टार्ट हो जाती है यहाँ पे। अभी आपने रशिया का जिक्र किया तो वहाँ पे एक लैंग्वेज मेरे अक्सर जो है देखने को मिलता है कि मतलब अगर रशिया में कोई माइग्रेट होना चाहिए या कोई इसके अलावा कोई कोर्स करना चाहे तो उन्हें लैंग्वेज आनी चाहिए। उसके इंटरव्यूज भी होते हैं 2-3 लेवल के, तो क्या इसमें भी स्पेसिफिक वो लैंग्वेज का बैरियर रहता है कि? सर देखिए, जनरल मेडिसिन का जो कोर्स है, जो सिलेबस है वो कंप्लीट इंग्लिश मीडियम में रहेगा। यानी कि WHO रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी जो जिस भी सिलेबस, WHO रिकॉग्नाइज्ड सिलेबस जो भी यूनिवर्सिटी अप्रूव करती है उसी यूनिवर्सिटी में ही पढ़ने का फ़ायदा है। कोर्स की पूरी डिटेल इंग्लिश में रहेगी। एक सब्जेक्ट एज ए लैंग्वेज आपको 6 के 6 साल पढ़ाया जाएगा ताकि वहाँ के लोकल जो पेशेंट्स हैं उनसे बात करने के लिए। देखिए अब मैं हरियाणा में हूँ, अगर डॉक्टर को हरियाणवी नहीं आती तो कितनी मुसीबत है उसको। ऐसा ही रशिया में अगर आप डॉक्टरी की स्टडी करने जा रहे हो, मेडिकल की स्टडी करने जा रहे हो, अगर वहाँ पेशेंट से बात करनी पड़ेगी तो थोड़ा बहुत रशियन आपको आनी चाहिए। और रशियन इतनी डिफिकल्ट नहीं है, आप आसानी से सीख सकते हो। कुछ वर्ड्स तो हमें भी आते हैं, हम भी समझ जाते हैं। थोड़ा बोल के बताएंगे सर? जैसे कैसे हो, कागदिला, लाइट को लांपा कहते हैं, पेन को रुचिका कहते हैं, पेपर को बुमागा कहते हैं, शूज़ को ओबुफ कहते हैं, आप जुराब डालते हैं उसको नौस्की बोलते हैं। ये मतलब कांच को स्टिकलो कहते हैं, पानी को वदा कहते हैं, चाय को चाय बोलते हैं, दरवाजे को दवेर बोलते हैं, विंडो को आखनो बोलते हैं, टेबल को स्टूल बोलते हैं। ये सब तमाम सारे वर्ड्स हैं। कार को मुशीना बोलते हैं, लड़की को देवुचकी बोलते हैं, आदमी को मुशीना बोलते हैं, लेडीज़ को जैनसीना बोलते हैं, हम बोलते हैं थैंक यू, बोलते हैं पसीबा, आगे से बोलते हैं इट्स ओके, पजारुस्ता। इट्स नॉर्मल, इट्स नॉर्मल। ये बच्चा पहले 10 से 12 दिन में ही सीख जाता है। और सब कुछ इंडिया से लेके, देखिए जो भी आप हमें देख रहे हैं, इंडिया से लेके रशिया तक कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के बारे में तमाम डॉक्यूमेंट के बारे में गाइड करने की जिम्मेवारी हमारी रहती है। एडमिशन की 100% हम जिम्मेवारी लेते हैं कि बच्चे का एडमिशन 100% करवा देते हैं। मजा उसका।